तो ऐसा कुछ शुरू होगा प्रोसीजर ऑफ डीआरसी आपको 01 रीजन बी का। बताना पड़ेगा वहां पे, इसका डीआरसी 01 बी का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन 7 डेज। टाइम यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे रिप्लाई नहीं देते हो विद इन द टाइम तो आपकी जो है नेक्स्ट मंथ की जो GSTR 1 है वो ब्लॉक हो जाएगी। जीएसटी पोर्टल पे अब डीआरसी 01 भी लाइव हो गया है। अगर आप जीएसटी पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे नई एडवाइजरी आ गई है। ये एडवाइजरी 29 जून को आई है। तो अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीआरसी 01 भी अब पोर्टल पे लाइव है। ये डीआरसी 01 भी क्या है, अगर आपने अपनी GSTR 1 में जो लाइबिलिटी दिखाई है और जो आपने अपनी GSTR 3 में लाइबिलिटी दिखाई है, अगर उसमें डिफरेंस है, यानी कि आपने GSTR 1 में लाइबिलिटी ज़्यादा दिखाई है और 3B में कम दिखाई है, तो ये आपको एक इंटीमेशन ऑटो पॉपुलेटेड होके ही आ जाएगी, सिस्टम जनरेटेड ये आएगी। तो ये DRC 01 कैसे इंसर्ट हो गए एकदम से, तो अगर आप देखेंगे कि दिसंबर 2022 में जो नोटिफिकेशन आई थी 26 नोटिफिकेशन, तो उससे तो उस नोटिफिकेशन में रूल 88C इंसर्ट किया गया था। तो ये रूल 88C से ये फॉर्म को इंसर्ट किया गया है। अगर हम वो नोटिफिकेशन देखें, ये देखिए मैंने ये नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, नोटिफिकेशन नंबर 26। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो CBIC की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 11, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 11, तो यहाँ पर इन्होंने रूल 88C को इंसर्ट किया है। रूल 88C क्या कहता है कि अगर आपके जो GSTR 1 की में जो आपने लाइबिलिटी दिखाई है वो एक्सीड कर जाती है जो आपने लाइबिलिटी GSTR 3B में दिखाई थी, तो आपको जो है DRC 01 B में एक इंटीमेशन आ जाएगी पार्ट ए में। तो उस पार्ट ए की इंटीमेशन का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि ये डिफरेंस क्यों है। ये जो इंटीमेशन है इसकी नोटिफिकेशन आपको ईमेल में भी आ जाएगी और आपको SMS के थ्रू भी इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर आपका कोई ऐसे डिफरेंस बनता है तो वो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। आप उसको DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हो अगर आपका कोई डिफरेंस ऐसा है। एक बात आप ध्यान दें कि DRC 03 जो है उसमें जब हम ऐसी कोई लाइबिलिटी को पे करते हैं तो वहाँ पे हम दोनों लेजर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैश लेजर को भी और क्रेडिट लेजर को भी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो DRC 03 है वो सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर के थ्रू ही हम पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही लेजर्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका वहाँ पे 3B में आपने कम लाइबिलिटी दिखा दी थी तो उसको आप DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हो विद इंटरेस्ट। अगर आपका डिफरेंस किसी और वजह से है तो उसकी आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। यहाँ देखिए, या तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा या फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी क्यों आपकी जो रिटर्न में डिफरेंस है। और ये जो आपको रीज़न बताना पड़ेगा वहाँ पे, इसका DRC 01 B का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन 7 डेज। टाइम यहाँ पे बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे रिप्लाई नहीं देते हो विद इन द टाइम तो आपकी जो है नेक्स्ट मंथ की जो GSTR 1 है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ये बहुत ही यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका अगर कोई डिफरेंस है तो वो आपसे मिस ना हो जाए उसका रिप्लाई देना। तो अगर हम देखते हैं कि ये इंटीमेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपने सर्विसेज में आना है, रिटर्न्स में आना है, तो यहाँ पे एक नया टैब ऐड हो गया है, रिटर्न कंप्लायंस। रिटर्न कंप्लायंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे टैब दिखेगा, लाइबिलिटी मिसमैच DRC 01 B। तो इसको अगर आप व्यू करोगे तो यहाँ पे आपका अगर डिफरेंस होगा तो उसका आपको जो इंटीमेशन हुई होगी उसका रेफरेंस नंबर आपको दिख रहा होगा। और ये जो है, अगर आप मंथली फाइलर हो तो ये मंथ वाइज मंथ आपको इशू होगा, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो ये क्वार्टर वाइज इंटीमेशन आपको आएगी। और इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो जून मंथ से एप्लीकेबिलिटी होगी जो मंथली वालों के लिए है। अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो अपने रिटर्न तो आपका अप्रैल मई जून तीनों का डिफरेंस ये काउंट करेगा। तो मान लीजिए कि आपने GSTR 1 में अपनी लाइबिलिटी दिखाई थी 50 लाख रुपए, और जो जब आपने GSTR 3 भी फाइल की तो वहाँ पर आपने 25 लाख रुपए लाइबिलिटी दिखाई है किसी कारणवश। या तो आपसे गलती लग गई या फिर आपने जो पिछले मंथ की करेक्शन की होगी इस मंथ में, ऐसा कुछ कारण रहा होगा। तो आपको कैसे इंटीमेशन आएगी, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो आपको कुछ ऐसी इंटीमेशन आ जाएगी मिसमैच की जहाँ पे लिखा होगा कि फॉर्म GSTR 1 या IFF में आपने IGST की जो आपने लाइबिलिटी दिखाई है 50 लाख रुपए, और 3B में जब आपने सबमिट किया तो 25 लाख रुपए सबमिट किया। तो जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 25 लाख रुपए,
तो ये 25 लाख का आपने रीज़न बताना है कि आपने क्यों ऐसा डिफरेंस आपका आ रहा है। अगर आपका ये डिफरेंस जेन्युइन है तो आपको जो है DRC 03 के थ्रू इसको पे करना पड़ेगा। अगर कोई और कारण है, अगर आपने कोई अमेंडमेंट की है या कोई पिछली एडजस्टमेंट की है, तो वो आपको रीज़न यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेसिफिक 4 रीज़न बताए गए हैं। अगर उनमें से आपका कोई रीज़न है तो उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन आगे देनी है। और अगर उनमें से आपका कोई रीज़न नहीं है तो आपको एक लास्ट में ऑप्शन दी गई है अपनी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ पे आप अपना रीज़न बता सकते हो। तो ये पार्ट ए है इंटीमेशन का, DRC 01B का पार्ट ए। आपको जो रिप्लाई फाइल करना है वो पार्ट बी में फाइल करना है। पार्ट बी कैसा है वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने पार्ट बी यहाँ पे खोल लिया है। अगर तो जैसे मैंने मेरी लाइबिलिटी जैसे ऊपर मैंने देखा कि मेरा 25 लाख रुपए GST या 3B में कम चला गया, तो अगर वो तो जेन्युइन था कि मेरे से गलती हो गई है, गलती से 25 लाख रुपए कम चला गया, तो मैं उसको DRC 03 के थ्रू पे कर दूंगा। और जो DRC 03 का ARA नंबर है उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा और उसको वैलिडेट करूंगा। तो उसमें जो मैंने टैक्स पे किया होगा और या टैक्स और उसके साथ कुछ इंटरेस्ट अगर पे किया होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, मैंने कोई अमेंडमेंट किया है या कुछ एडजस्टमेंट की है लास्ट ईयर्स की या लास्ट मंथ्स की, तो मुझे यहाँ पे रीज़न बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है रीज़न कि एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन फॉर्म GST या 3B, यानी कि मैंने पिछले मंथ में 3B में ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था और उसकी एडजस्टमेंट मैंने अब इस मंथ में की है कम टैक्स पे करके। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, पूरा रीज़न देना पड़ेगा कि कौन से मंथ की एडजस्टमेंट आपने यहाँ पे की है। दूसरा पॉइंट देखिए कि फॉर्म GSTR 1 फाइल्ड विद इनकरेक्ट डिटेल्स एंड विल बी अमेंडेड इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। यानी कि आपने जैसे मान लीजिए किसी का इनवॉइस था 1 लाख रुपए का और आपने गलती से उसको 10 लाख रुपए का दिखा दिया GSTR 1 में, 3B में आपने सही दिखाया 1 लाख रुपए का ही, तो वो जो 9 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो वो उसकी वजह से आपको जो इंटीमेशन आई है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने जो GSTR 1 में एक इनवॉइस की वैल्यू गलत हमने डाल दिया, तो उसको हम अब नेक्स्ट मंथ में ठीक कर लेंगे। तो ये आपने रीज़न यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट उन्होंने रीज़न आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि सम ट्रांजैक्शन ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड विच कुड नॉट, यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। कोई लास्ट ईयर का कोई बिल आपसे रह गया है GSTR 1 में फाइल करने के लिए, वो आपने अब फाइल किया है, तो उसको अपने आपने अमेंडमेंट B2B में ऐड किया है या फिर B2C में ऐड किया है, उसकी वजह से आपका जो लाइबिलिटी का डिफरेंस आ रहा है। तो वो डिफरेंस आपने ये यहाँ पे बताना है कि कौन से मंथ की अमेंडमेंट आपने की है अब, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट एक और यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन कि मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइस। तो जैसे आपको पता है कि सर्विसेज में के केस में अगर आप एडवांस रिसीव करते हो तो वहाँ पे आपको GST पे करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ आपने गलती से कोई एडवांस कंसिडर कर लिया था और वो आपने GSTR 1 में दिखा दिया है और उसको आप नेक्स्ट GSTR 1 में आप करेक्ट कर लोगे, तो वो आपको रीज़न यहाँ पे बताना होगा कि क्यों हमारा मिसमैच आ रहा है। अगर इन चारों रीज़न में से कोई भी रीज़न आपका नहीं है मिसमैच का, इससे कुछ अलग कोई आपका रीज़न है, तो आपको यहाँ पे एनी अदर ऑप्शन पे टिक करके आपको यहाँ पे अपना रीज़न मेंशन करना है। रीज़न मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है और अपना फॉर्म सबमिट करना है। ये जो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको कंपल्सरी फिल करने हैं। इनको फिल किए बिना आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ शुरू होगा प्रोसीजर अब DRC 01B का, जब आप जून मंथ की 1 और 3 भी फाइल कर दोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पोर्टल को रेगुलरली चेक करना, अपनी ईमेल्स चेक करना और अपने SMS चेक करना। अगर आपको ऐसी कोई इंटीमेशन आए तो आप उसका समय रहते ही रिप्लाई कर दें। तो यहाँ पे जैसे आपको इंटीमेशन दिख रही होगी कि सिस्टम जनरेटेड, ऐसी कुछ इंटीमेशन आपको आ सकती है अगर आपका डिफरेंस रहेगा और ऐसा कुछ आपने रिप्लाई फाइल करना है पार्ट बी में। आई होप इस वीडियो में आपको DRC 01B की पूरी जानकारी मिल गई है। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।